sorry. So I will explain again for recording purpose. The budgeted cost performed and budgeted cost schedule. 25 दिसंबर 2020 को आपने रिपोर्ट सबमिट कराई कि आई विल नीड दिस अमाउंट on 15th of January. I will need 2 lakh rupees on 25th of December. I will need 5th of February for this project. I will need this money on 15th of February. तो आप फिजिबली पूरी बना के रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं कि जी जो ऑनर है कंपनी का वो मुझे इस डेट को इतनी बजटेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल प्रोवाइड करेगा। वो एग्रीमेंट तय हो जाता है, बट बजटेड कॉस्ट एक्चुअल में परफॉर्म कितना हो रहा है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसको कहते हैं अर्न वैल्यू। अर्न वैल्यू दैट इज इंडिकेट बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म BCWP, जो एक्चुअल में कितना हुआ और शेड्यूल के मुताबिक आपने क्या बजटेड कॉस्ट बना के शुरू के दिनों में जमा करवाई थी, उसको हम कहते हैं एब्रीवेटेड BCWS। ये दोनों में फर्क अक्सर आ जाता है। अगर तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो पैसे आपके पास जमा होंगे, आपको जरूरत नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं और कहते हैं जी मुझे पैसे खत्म हो गए हैं, थोड़ा सा बजट बढ़ गया है, तो आप मुझे एक्चुअल जितना मैंने आपको बजटेड स्केड्यूल बना के दिया था उससे हट के थोड़ा सा दें और मुझे एक्स्ट्रा मनी दें। तो दोनों का फर्क इसलिए रखा गया है ताकि आपको पता चले कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक्चुअल में कितना परफॉर्म कर रहा है और जो उसने स्केड्यूल के मुताबिक बजट बना के दिया था वो कैसा था। तो दोनों स्लाइड में यही फर्क है। तीसरा मेन है बजटेड कॉस्ट था पहले, जो परफॉर्म हुआ और स्केड्यूल कितना था और एक्चुअल में कितना खर्चा आया वो कितना है। ये है जी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परफॉर्म, यानी what is actually cost to accomplish all the work completed as of the analysis date। जिस एनालिसिस डेट को आपने एनालिसिस किया उसमें आपने सिर्फ ये बताया कि आज तक एनालिसिस के दौरान मैंने ये अर्न किया कि मेरी परफॉर्मेंस के मुताबिक इतनी इतनी कॉस्ट आई है। ठीक, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी आई है परफॉर्म स्केड्यूल के मुताबिक जो शुरू में आपने जमा करवाई थी वो क्या बजटेड कॉस्ट है, और आपने जो परफॉर्म किया उसके मुताबिक आप कहां पर स्टैंड करते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है कितना नहीं है। ये तीन डिफरेंट चीजें हैं, मजीद डिटेल से पढ़ेंगे और समझ आ जाएगी। कुछ और मैट्रिसेस को ड्राइव करना पड़ता है जिसमें हम कहते हैं शेड्यूल वेरिएंस, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कॉस्ट वेरिएंस एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। शेड्यूल वेरिएंस से मुराद ये है कि आपने जो एक्चुअल प्रोजेक्ट का शेड्यूल बना के दिया था उससे कितना वेरिएट कर रहे हैं। या तो आप शेड्यूल के मुताबिक जा रहे हैं, या आप शेड्यूल से आहिस्ता जा रहे हैं, या आप शेड्यूल के तेज जा रहे हैं। ठीक है जी। उसी शेड्यूल की परफॉर्मेंस से फिर हम इंडेक्स निकालते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी शेड्यूल हम अपनी परफॉर्मेंस का अगर इंडेक्स निकालें, क्या अगर हम शेड्यूल की परफॉर्मेंस 900% आती है तो इट मींस यू आर फॉलोइंग एज पर द शेड्यूल। अगर इंडेक्स आपका जो है रेशो वो 90% से बिलो आती है तो इट मींस आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस से ठीक नहीं है, आप स्लो चल रहे हैं। और अगर आपकी परफॉर्मेंस 100 से अबव देन आती है, इंडेक्स 100 से अबव देन आता है, तो इट मींस आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि आप शेड्यूल से बहुत पीछे हैं। यानी आपने जो शेड्यूल दिया था जितना काम आज खत्म होना चाहिए था उतना तो अभी उस दिन में तो अभी 5 दिन पड़े हैं। तो ये इंडेक्स भी रेशो भी निकालते रहे साथ साथ, तो आपकी परफॉर्मेंस सामने आती रहती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे होते हैं 6 6 माह 7 साल के लिए, उनमें ये चीजें डिस्कस होती हैं। जो प्रोजेक्ट आपके वैसे ही 2 3 दिन 4 दिन के लिए हों उनमें ये डिराइव्ड मैट्रिसेस और अप्रूव्ड और बजटेड कॉस्ट और एब्रीवेटेड कॉस्ट और जो शेड्यूल कॉस्ट है वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जो अबव देन 2 मंथ, अबव देन 4 5 2 2 साल प्रोजेक्ट चलते हैं। वहां पर आप इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेरा जो है 6 साल बाद खत्म भी होगा या नहीं खत्म होगा, या इसका ड्यूरेशन 8 साल करना पड़ेगा, या इसका ड्यूरेशन मुझे 20 साल करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो जितने जितने बड़े हों उनका साथ साथ हम इंडेक्स भी निकालते हैं और
शेड्यूल वेरिएंस भी निकालते हैं। इसी तरह कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं कि कॉस्ट कितनी वेरी कर रही है। आपने एक्चुअल क्या फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बना के कॉस्ट शो करवाई थी और अब एक्चुअल कितनी शो हो रही है, कितना खर्चा आ रहा है एक्चुअल में, वो फिर वेरिएशन जो क्लियर आ रही हो वो निकलती है साथ साथ। और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर अकॉर्डिंग टू दी आपकी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 100% निकल रही है तो इट मीन्स जितनी कॉस्ट आपने बताई थी उतना ही कॉस्ट आपका एक्चुअल में आ रही है। और अगर आपकी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 100 से बिलो हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपये रिकमेंड किया था और खर्च आपने 110 रुपये कर दिया है, क्योंकि परफॉर्मेंस पुअर आ रही है जिसकी वजह से आपका इंडेक्स परफॉर्मेंस नीचे आ गया। और अगर आपकी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 100 से ऊपर चली जाए तो इट मीन्स आपने 10 रुपये तो दिए लिखा था लेकिन खर्च अभी तक 8 रुपये किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस इंडेक्स कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी आ रही है। इसी तरह बजट एट कंप्लीशन भी निकालते हैं और एस्टिमेट टाइम कंप्लीशन भी निकालते हैं और वेरिएंस एट कंप्लीशन भी निकालते हैं। यानी कुछ और फ्यू इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं, एक्रोनाइम्स कि जी टोटल बजट हमारा क्या कंप्लीट होता है, उसकी क्या कंप्लीशन डेट होगी, उसकी क्या कॉस्ट आएगी, कब ये खत्म होगा, उसका उसको हम कहते हैं BAC, बजट एट कंप्लीशन। यानी जब ये कंप्लीट होगा तो उस वक्त कितना बजट खर्च हो चुका होगा। तो दैट इज इक्वल टू टोटल ओरिजिनल बजट कॉस्ट माइनस सेम एज BCWS जो आपने पीछे पढ़ा। इसी तरह एस्टिमेट एट कंप्लीशन के कंप्लीशन तक आप क्या एस्टिमेट करते हैं कि हमारा कितना खर्चा हो चुका होगा, उसको हम कहते हैं जी कम्युलेटेड एक्चुअल प्लस एस्टिमेट टू कंप्लीट। कम्युलेटिव एक्चुअल का मतलब ये है कि अगर आपने 20 दिन का अगर प्रोजेक्ट है तो पहले 8 दिन 9 दिन आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका एस्टिमेट कंप्लीशन कितनी पैसों में हो जाएगा। अब कम्युलेटिव से मुराद ये है कि जी पहले 8 दिन आप देखेंगे कि मेरी जो कॉस्ट है पहले 8 दिन की जो मैंने रिपोर्ट के मुताबिक लिख के दी थी वो उसी तरह आ रही है या पॉजिटिव कुछ ज्यादा मैं खर्च कर रहा हूँ या नेगेटिव मैं कुछ कम खर्च कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि कम्युलेटिव लेक्चर जो आपका एक्चुअल में कम्युलेटिव होगी, जो आपको रिपोर्ट शो करेगा कि डेली आपका पैसा इतना खर्च हो रहा है, एक्चुअल में आपने इतना लिख के दिया था, वो फिर आपका पॉजिटिव नेगेटिव कम्युलेटिव शो कराएगा। उसको आपने एस्टिमेशन जो लगा के दिया हुआ है उसमें ऐड करेंगे तो आपका EAC एस्टिमेट एट कंप्लीशन निकल आएगा। देखिए 8 दिन तक अगर आपने 80 रुपए खर्च किए हुए थे, एक्चुअल में 100 रुपया होना था, तो आपका कम्युलेटिव एक्चुअल 0.8% आ रहा है और एस्टिमेट आपने 20 रुपए लिख के दिया हुआ था। तो आप अंदाजा कर लेंगे कि जी मैंने 8 दिनों में 80% एफिशिएंसी के साथ कम्युलेटिव के साथ काम किया है, तो मेरी टोटल जो कंप्लीशन है उसमें भी 80% ही आएगा। तो जो रेशो पहले 6 7 8 दिन में चल रही हो उसके मुताबिक आप उसको फैसला कर देते हैं। इसी तरह वेरिएंस एट कंप्लीशन कि जी कितना चांसेस हैं कि आपके काम में जो 10-20 जनवरी को कंप्लीट होना था, 1 जनवरी को शुरू हुआ था, उसमें कितनी वेरिएशन हो है आएगी कि ये काम 20 तारीख को ही खत्म होगा। तो आप शुरू के दिनों में कुछ काम स्टार्ट करते हैं और फिर वेरिएशन निकाल के फोरकास्ट जो है वो आप करके देते हैं फाइनल कॉस्ट की कि जी इतना वेरिएशन आ सकता है मेरे काम में जब ये मुकम्मल होगा। तो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी होती है। ये वेरिएंस निकालना हर प्रोजेक्ट में बड़े-बड़े जब हम करते हैं, तो उसमें ये कैलकुलेट करें। ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जब आप फील्ड में जाएँगे तो आपको अक्सर में पता चल जाएगा क्या यूज़ कर रहे हैं। एसवी कैसे निकालते हैं, एसपीआई कैसे निकालते हैं, सीवीआई कैसे निकालते हैं, सीपीआई कैसे निकालते हैं, ये जस्ट आपके फार्मूले हैं, इनको याद कर लें। ठीक है जी। एसवी मीन्स सिस्टम वेरिएंस, एसपीआई ये था इधर ये शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीवी कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं और सीपीआई कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। और ईएसी को एस्टिमेट एट कंप्लीशन कैसे निकालते हैं, ये उनके फार्मूले लिखे हुए हैं। ये एक एग्जांपल है। ठीक है जी। उसको हल किया गया है सिंपल कि एट द एंड ऑफ 10 दिनों बाद 150 कप जो है वो बन चुके थे और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो $90 आ चुकी थी। तो उसका BCWS क्या होगा, BC ये अकॉर्डिंग टू दी दीज फार्मूलाज आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पेपर में ये कोई आएगा नहीं, कोई भी फार्मूला, कोई भी एग्जांपल, कोई भी न्यूमेरिकल इस
रिलेटेड, ठीक है जी, एक्चुअल आपका यही है। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी जब आप फील्ड में जाएँगे, जिन लोगों ने फील्ड में काम करना है या जिन लोगों ने आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमएस करना है, तो ये टर्मिनोलॉजी वहाँ पर यूज़ होंगी और आपको एक्चुअल में करनी पड़ेंगी। तो आप एमएस करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या फील्ड में जाएँ, तो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ बेसिक लेवल पर आपका इसका इतना इस्तेमाल नहीं है। मैंने सिर्फ़ फ़ॉर्मूले लिख दिए हैं और साथ एक एग्ज़ाम्पल शो करवा दी है। ठीक है जी? ये उसने पूरी एग्ज़ाम्पल बनाई हुई है। और ये 5 सिंपल क्राइटेरिया हैं, जो आप इस एप्लीकेशन को जो अर्न वैल्यू एप्लीकेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप स्कोप लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का, आप प्लान और शेड्यूल बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं, बजटेड कॉस्ट बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं। अपने जो परफॉर्मेंस है उसको एस्टेब्लिश मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अपनी मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी और फोरकास्ट जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए, ताकि आप अर्न वैल्यू जो है वो ठीक तरीके से निकाल सकें। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के लिए ये एक साइड लिखी है, इसको भी देख लें। ठीक है जी, और कोई खास नहीं है।